हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पानी पे, वाटर पे एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ मेरे सामने यहाँ पे कुछ टेक्निकल जैसे कह लें कि एनेक्जर्स मेरे सामने हैं और कुछ टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं। WHO की कुछ गाइडलाइंस हैं जो ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर हैं। स्पेसिफिकली दे आर एड्रेसिंग कि पानी की क्वालिटी किस तरह की होनी चाहिए, राइट? तो मैं स्टार्ट करूँगा सबसे पहले एनेक्जर 3 से, राइट? एनेक्जर 3 की जो मेन हेडिंग है वो है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। और ये जीएमपी को एड्रेस करते हुए इन्होंने ये बोला है कि वाटर फॉर फार्मास्यूटिकल यूज़। अच्छा, पानी किस तरह का होना चाहिए है एग्जैक्टली इन्होंने ये पूरा बताया है। अच्छा, इसमें ये कह रहे हैं कि WHO की एक्सपर्ट कमेटी ऑन स्पेसिफिकेशंस फॉर फार्मास्यूटिकल प्रिपेयर्डनेस ने कुछ रिकमेंडेशंस करी हैं और इनकी एक टेक्निकल रिपोर्ट को इन्होंने रिवाइज किया है। और एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है कि 54th टेक्निकल रिपोर्ट जो डेवलप हुई थी ECSPP के थ्रू। कहने का मतलब ये है कि जो एक्सपर्ट कमिटी ऑन स्पेसिफिकेशन फॉर फार्मास्यूटिकल प्रिपेयर्डनेस जो डेवलप हुई थी ये बॉडी, तो इस बॉडी ने जो एक्सपर्ट कमेटी थी एक्चुअली इन्होंने काम किया था वाटर के स्टैंडर्ड्स पे या पैरामीटर्स पे काम किया था। और इन्होंने कुछ चीज़ें हमें बताई हैं, कुछ चीज़ें इन्होंने हमें जो है उसमें इन्होंने हमें गाइड करने की कोशिश करी है। अच्छा, वो चीज़ें क्या है? मेरे पास जो रिपोर्ट खुली हुई है वो रिपोर्ट है 55th रिपोर्ट, ठीक है? इन्होंने अपने बैकग्राउंड के अंदर 54th रिपोर्ट के बारे में बताया हुआ है और वो पेज भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये वो पेज है, ये वो पहला पेज है जो आप देख सकते हैं, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको नेट पे भी मिल जाएंगी। तो इनकी जो लिंक्स है या कुछ ऐसे मैं रेलेवेंट आपको रिसोर्सेज लिंक्स, हाइपर लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह वीडियो के कैप्शन में कि आप वहाँ से ये चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपका ये समझना बहुत ज़रूरी होगा अभी यहाँ पे कि वाटर को लेके आपने आगे किस तरह से उसको एक्सप्लोर करना है और क्या वैलिडेशन टेक्निक्स हैं, क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ है जिसके थ्रू आप वाटर को एसेस कर सकते हैं। बीइंग अ फार्मास्यूटिकल इंजीनियर या बीइंग पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, या आप क्वालिटी अश्योरेंस के अंदर हैं, क्वालिटी कंट्रोल के अंदर हैं, या आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में है, तो आपको वाटर की थोड़ी बहुत सेंस होनी चाहिए है कि हाउ थिंग्स वर्क अकॉर्डिंगली टू दी WHO गाइडलाइन। अच्छा देखिए, पानी के दो तरह के टेस्ट होते हैं, ठीक है? दो तरह की हेडिंग्स हैं पानी के अंदर। आपके पास केमिकल टेस्टिंग आती है, आपके पास माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग आती है। केमिकल टेस्टिंग के अंदर यू आर मेनली कंसर्न विद द TDS, यू आर कंसर्न विद द क्लोरीन दैट इज प्रेजेंट इन वाटर, यू आर कंसर्न विद द pH, यू आर कंसर्न विद द कंडक्टिविटी, ठीक है? तो मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। pH, क्लोरीन, pH का टेस्ट होता है, क्लोरीन टेस्ट हम करते हैं, हम TDS को टेस्ट करते हैं, हम कंडक्टिविटी को टेस्ट करते हैं, वाटर की हार्डनेस को, और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन टेस्ट करते हैं, ठीक है? इसके अलावा बायोलॉजिकल टेस्टिंग की जो मैंने आपको हेडिंग बताई, दो टेस्टिंग्स हैं, केमिकल टेस्टिंग है, एक माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग है। तो केमिकल टेस्टिंग के अंदर ये सारे टेस्ट मैंने आपको बता दिए। माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर मैंने आपको बताना है कि यहाँ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया टेस्टिंग होती है, आपके पास टोटल बैक्टीरियल काउंट, प्रेजेंस ऑफ पैथोजन, वायरल टेस्टिंग एंड पैरासाइट डिटेक्शन, और एक दो और है। तो ये बायोलॉजिकल टेस्टिंग ऑफ वाटर की हेडिंग के अंदर ये चीज़ें आती हैं। अब देखिए, मैंने आपको टेस्टिंग्स का तो बता दिया कि केमिकल टेस्टिंग और माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग कितनी तरह की होती हैं। अब पानी आपके पास जिस भी तरह आ रहा है आपकी इंडस्ट्री के अंदर, अगर वो लाइन का पानी है या फिर वो वाटर टैंकर्स के थ्रू आ रहा है, ठीक है, जिस भी तरह से वो पानी आ रहा है और जिस भी तरह वो जहाँ भी स्टोर हो रहा है, आपका बेसमेंट के अंदर अगर कोई वाटर टैंक है, अंडरग्राउंड टैंक है, या आपके पास कोई ओवरहेड टैंक के अंदर पानी स्टोर हो रहा है जाके, या वट एवर द स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़, आप जाहिर सी बात है उस पानी को क्लोरिनेशन प्रोसेस के ज़रिए गुजारेंगे, वेयर यू विल इंड्यूस some sort of quantity of chlorine in terms of कह लें कि उसकी कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। टैबलेट्स डालेंगे या क्लोरीन की डोजिंग करेंगे, जिस भी तरह करेंगे, क्लोरीन की क्वांटिटी कितनी जानी चाहिए है पानी के अंदर, कितनी टैबलेट्स आप डालें, कितना क्लोरीन को इंड्यूस करें, दैट इज़ अनदर साइंस। ये भी एक
केमिस्ट्री, वाटर केमिस्ट्री आ जाती है कि आप क्लोरीन और पानी के रेशो को कितना रखते हैं, ठीक है। अब देखें आपकी इंडस्ट्री के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस जो भी हो, स्टोरेज प्रोसेस जैसा भी हो, आप अंडरग्राउंड टैंक के अंदर पानी स्टोर करते हैं और उसके बाद वो ओवरहेड टैंक के अंदर लेके जाते हैं, जैसे भी आप क्लोरिनेशन ज़रूर करते हैं, ठीक है। क्लोरिनेशन क्यों करते हैं? ताकि आप डिसइंफेक्शन क्रिएट कर सके। अच्छा, ये एक अलग साइंस है कि क्लोरीन टैबलेट्स या क्लोरीन कितना इंड्यूस करवाना है पानी के साथ, क्योंकि दिस इज़ अनदर साइंस कि क्लोरीन और वाटर रेशो क्या होना चाहिए। इस पे एक और वीडियो है, वो मैंने बनाई भी है और वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह बहुत जल्दी शेयर करूँगा। लेकिन यहाँ पे अभी जिस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करना चाह रहा हूँ, जहाँ मैं जिस चीज़ को मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, वो है सेफ ड्रिंकिंग वाटर। देखिए, आप पानी के अंदर क्लोरीन टैबलेट्स डालते हैं और टैबलेट्स डालने के बाद आप क्लोरिनेशन का प्रोसेस करते हैं फॉर डिसइंफेक्शन, राइट। फिर वही पानी फिल्टर्स के थ्रू पास होता है और उस पानी को आप पी रहे हैं। लेकिन आपके जहन में कभी ये सवाल नहीं आया होगा कि जो मैं पानी पी रहा हूँ वो क्लोरीन के एतबार से सेफ है या नहीं, क्या वो पानी सेफ ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं। क्योंकि देखिए, आपने क्लोरीन टैबलेट्स डाल दी डिसइंफेक्शन प्रोसेस के लिए, एंड दिस इज़ वेयर यू गॉट टू नो कि डिसइंफेक्शन हो चुकी है, ठीक है। लेकिन ऐसा क्या वैलिडेशन मार्कर है या टेक्निकल मार्कर है या एक वैलिडेशन पॉइंट है जिसके थ्रू आपको ये पता लगे कि जो पानी मैं पी रहा हूँ क्लोरिनेशन के बाद, तो क्या इस पानी के अंदर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ क्लोरीन है या मिनिमम या एक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ क्लोरीन है, जो मैं पानी के साथ पी रहा हूँ तो मुझे इतना मसला नहीं होगा, मेरे लिए हैजर्डस नहीं है, मेरी हेल्थ को मुतासिर नहीं करेगा। तो दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वीडियो कि क्लोरिनेशन के बाद हमें ये पता होना चाहिए है कि जो पानी हम पी रहे हैं, द पानी दैट इज़ बाईपासिंग द फिल्टर्स, ठीक है, वो फिल्टर्स को बाईपास करते हुए वो फिल्टर हो रहा है पानी, उसके बाद हम पी रहे हैं। लेकिन देखें, आपने क्लोरिनेशन परफॉर्म किया और क्लोरिनेशन परफॉर्म करने का मतलब ये है कि आपने पानी के अंदर क्लोरीन को रिड्यूस किया, और जब आपने क्लोरीन को रिड्यूस किया तो वो क्लोरीन की मिकदार, जो क्लोरीन टैबलेट्स डिसॉल्व हो रही हैं, डिस्पर्स हो रही हैं पानी के अंदर, ऑब्वियसली क्लोरीन का कोई ना कोई कंटेंट तो पानी के अंदर होगा। अब जब आप वो पानी पी रहे हैं आफ्टर दे आर बाईपासिंग फ्रॉम द फिल्टर, तो क्लोरीन का कुछ ना कुछ तो कंटेंट पानी के अंदर मौजूद होगा, राइट। तो वो कंटेंट कितना होना चाहिए है फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो यहाँ पे WHO की जो गाइडलाइंस है वो ये कहती हैं, अच्छा ये गाइडलाइंस मेरे पास हैं, ये कहीं से मैं जो है खुदा ना खास्ता ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, जो मेरी अपनी बनाई हुई है, ये एज पर गाइडलाइंस है। WHO की गाइडलाइंस ये कहती है कि पानी जब आप पी रहे हो तो क्लोरीन का जो कंटेंट है, जो कंटेंट क्लोरीन का होना चाहिए, वो एक्चुअली 5 मिलीग्राम पर लीटर या 5 ppm, 5 मिलीग्राम पर लीटर या 5 ppm होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों को अगर यहाँ पे मैं बताता चलूँ, यूनिट्स दोनों सेम है, मैं डिफरेंट आपको बोल तो रहा हूँ लेकिन वो सेम है। 1 ppm इज़ इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। तो 5 ppm से कम आपकी अगर क्लोरीन है या 5 मिलीग्राम से कम आपकी क्लोरीन कंटेंट है पानी के अंदर, कम है अगर कम, तो दैट इज सेफ ड्रिंकिंग वाटर एज पर WHO, ठीक है। एज पर US EPA, US की जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, वो ये कहती है कि 4 ppm से कम होना चाहिए, ठीक है। और हेल्थ कैनेडा कहता है कि 5 ppm से कम होना चाहिए। तो ये तीनों स्टैंडर्ड्स एक तरह से अप्रॉक्सीमेटली एक ही बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर US EPA ने थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू को प्रिसाइज किया है और उनका जो टेक्निकल मार्कर है वो मुझे और अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो गाइडलाइंस फॉर ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी के एतबार से जो WHO ने अपनी इस डॉक्यूमेंट के अंदर बताया हुआ है, आप देख सकते हैं इसका जो पेज है आपके पास, ये यहाँ कंटेंट से स्टार्ट हो रहे हैं और उसके बाद आप यहाँ पे अगर आगे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास केमिकल एस्पेक्ट से और रेडियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से चीज़ें दी हुई हैं। फिर उसके बाद आप आगे आते हैं तो एक्सेप्टेबिलिटी के एतबार से टेस्ट, ऑर्डर एंड अपीयरेंस के हवाले से कुछ इन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं। अब यहीं पे अगर आप देखें केमिकली ड्राइव्ड कंटेमिनेंट्स, तो यहाँ पे क्लोरीन, कलर, हार्डनेस, pH एंड कोरोजन एंड टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स ना, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दी हुई हैं। अच्छा, आगे इन्होंने पैथोजेंस के बारे में, वायरल डिटेक्शन के बारे में, बायोलॉजिकल टेस्टिंग के बारे में भी दिया हुआ है। अच्छा, मज़ीद आप आगे आते हैं तो यहाँ पे केमिकल फैक्ट शीट्स,
के हवाले से भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे पेज 361, पेज आई एम सॉरी 361, यस 361, तो देखें क्लोरीन की आपको यहाँ पे क्वांटिटी बताई भी है। अच्छा, लोग यहाँ पे थोड़ा सा उनका एक मिसकॉन्सेप्ट है क्लोराइड को क्लोरीन को लेके। क्लोराइड के ऊपर सिनेरियो ये होता है कि एक छोटा सा -1 की एक वैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक वैलेंसी होती है। तो क्लोराइड बेसिकली एक आयन फॉर्मेट है और क्लोरीन इज समथिंग एल्स, क्लोराइड इज समथिंग एल्स। तो यहाँ पे जो क्लोराइड है वो आयनिक फॉर्म में आ जाता है और क्लोरीन जो है वो इटसेल्फ आयनिक फॉर्म में नहीं है। तो ये वो क्लोरीन है जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और ये यहाँ नीचे की तरफ गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि जो मिनिमम वैल्यू है वो 5 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए है। दैट मीन्स कि 5 ppm की बात कर रहे हैं। तो अगर ये वैल्यू आपके पास मेंटेन हो रही है या इससे कम, आपने ये बेंचमार्क है, इससे जितना कम है उतनी अच्छी बात है। तो योर वाटर इज सेफ टू ड्रिंक और द वाटर इज आप कह सकते हैं वाटर जो है वो एक तरह से हेल्दी सेफ ड्रिंकिंग वाटर है। तो अगर ये वैल्यूज़ मैच करती हैं और ये बेंचमार्क जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर इस बेंचमार्क से जितना आपकी क्लोरीन की वैल्यू मिनिमाइज्ड है तो योर वाटर इज़ वेरी सेफ फॉर ड्रिंकिंग और आपका जो वाटर है वो इज़ प्रीटी मच सेफ, लाइक आप उसको पी सकते हैं आराम से, एंड दैट इज़ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एज पर WHO गाइडलाइंस। तो ये कुछ टेक्निकल मार्कर्स हैं, ये कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जिनके ज़रिए आप अपने पानी को वैलिडेट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि क्लोरिनेशन के बाद आप जो पानी पी रहे हैं वो एग्जैक्टली कितना क्लोरीन कंटेंट रखता है। तो आपको pH तो पता लग रही होती है, कंडक्टिविटी पता लग रही होती है, TDS पता लग रहे होते हैं, लेकिन जो क्लोरीन कंटेंट है आफ्टर क्लोरिनेशन, मेरा यहाँ पे एक ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये जो क्लोरीन टेस्ट है ये भी हम चेक करें और ये टेक्निकल मार्कर्स भी हमें पता होने चाहिए। क्योंकि हम किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर हो या किसी भी कंपनी के अंदर हो, अगर हम कोई भी किसी भी तरह का पानी पी रहे हैं तो सबसे पहले ये कि उसकी जो TDS है वो 500 से कम हो, और अगर वो 500 से कम है तो पानी द वाटर इज़ गुड टू गो। लेकिन जो टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स है उसके अंदर वो भी मायने रखते हैं, वो किस मिकदार में है, कितनी क्वांटिटी के अंदर हैं, तो उसके भी एनेक्जर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें जगह जगह पे लिखी हुई हैं। वो सारी जो चीज़ें हैं उनको भी हम डीप डाउन डाइव करके हम उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी जो मेरा एक फोकल पॉइंट था इस वीडियो का वो ये था कि क्लोरिनेशन के बाद यू नीड टू नो एग्जैक्टली कि क्लोरीन कंटेंट कितना है। अगर वो क्लोरीन कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा तो वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी हैजर्डस। तो इस चीज़ के ऊपर मुझे थोड़ा सा एक ये वीडियो बनानी थी एज अ आई ओपनर। तो आई होप कि ये वैलिडेशन टेक्निक आपको समझ आई होगी।